और हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले और बुलेटिन की शुरुआत करथन। राज्य में कौन तरह ले कोरोना फिर पांव पसार रखे ये खबर के संग बता दें कि छत्तीसगढ़ में पाछू 24 घंटा में 640 नवा कोरोना मरीज मिले हवे। उन्हें 12,394 टेस्ट करेगी से जेमा ये 640 नवा मरीज की पुष्टि करेगी से प्रदेश में कल एक कोरोना मरीज के एक गांव फिर मृत्यु हुई हवे। उन्हें अगर एक्टिव केस की बात करें तो प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केस 3,919 में पहुंच चुके हैं। उन्हें काली प्रदेश में 610 मरीज के ला डिस्चार्ज तक करेगे है। बात करें अगर जिलावार संख्या के तो रायपुर में 224 मन के आगू आई ने। उन्हें दुर्ग में 55, राजनांदगांव में 47 नवा मरीज की पुष्टि करेगे है। तो राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर ये 3 जिला ऐसा है जहां ले सबले ज्यादा कोरोना मरीज आगू आवत है और जिन तरह ले मनखे पॉजिटिव मिलत है एक ले समझे जा सकते हैं कि अब प्रदेश में एक गांव फिर कोरोना के कहर जिन्हें 3 बरपत है और एक ले लोगन ला सावधान तक रहना होगी। और एक खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। स्टार सल्लग बढ़त कोरोना के आंकड़ा के संग अब पॉजिटिविटी रेट तक को 5% के पार हो चुके हैं। देखिए, चिंता की स्थिति अब बन गई है। दिक्कत जाते सामने कि कोरोना के मामला जो लगातार बढ़त जाते हैं। 600 से ज़्यादा मामला लगातार आवत है। चौथा दिन है जिन 600 से ज़्यादा मामला आवत हैं। ये चिंता की स्थिति है। सरकार ला घलो अब गंभीरता से सख्ती करे की आवश्यकता हो गई। काबर की लोगन मन सुधरत नहीं है, लोगन मन मानत नहीं है। जो पॉजिटिविटी रेट है घलो वो 5% से ऊपर हो गया। इसे में जो केंद्र के गाइडलाइन जारी किए गए हो सकते ओला तत्काल इम्प्लीमेंट करे की आवश्यकता महसूस करत जाते, जिसमें कड़ाई से पालन करना है। जांच बढ़ाए के आवश्यकता घलो काबर की संक्रमण के दर तेजी से बढ़त जाते। तो इनमें जो पिछली लहर में हम देखे रहे जिन फार्मूला सरकार अपनाए रही से वही ला अभी भी अपनाना हुई, तभी संक्रमण के खतरा कम हो सकते। इनमें सबसे पहली टेस्टिंग करने की आवश्यकता रही। टेस्टिंग करे के साथ साथ फिर ट्रैकिंग और ओखर पर ट्रीटमेंट। ये जो TTT के जिन फॉर्मूला जिन सरकार अपनाई रही से ओखर से छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति बेहतर रही से बहुत कम नुकसान यहाँ से हो रही से, तो वही पद्धति फिर से अपनाए की आवश्यकता है। और लोगन मन से हम अपील करतन कि भैया अब भीड़ भाड़ के इलाका में जाना बंद करो या अपन जाते हो भी गलो तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन अनिवार्य रूप से करो। काबर के वही एक बचाव के उपाय है और कहीं ना कहीं गंभीरता से लोगन मन ले के आवश्यकता है। हालांकि अभी तक ये जो कोरोना के संक्रमण की लहर जो अभी चलते है, कोई गंभीर परिणाम नहीं दिखे है। मरीज मन जो है 4 से 5 दिन में ठीक होते, लेकिन ताले फिर भी एहतियातन कदम उठाने की आवश्यकता महसूस होते हैं। निश्चित तौर में स्टार काबर की पाछू गांव भी देखे गए रही से कि अचानक से ये आंकड़ा एकदम ले बढ़ते वो अचानक से मोर्टेलिटी रेट तक बढ़ जाते। जेमो जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप हमारे संग बने रहो काबर की कुछ और खबर में जानकारी लेबो। कोरोना के बाद अब अगर बात करें छत्तीसगढ़ के शिक्षा के क्षेत्र के तो आत्मानंद स्कूल के सफलता के बाद अब शासकीय अंग्रेजी महाविद्यालय के शुरुआत करे पर चाहते। बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग एक संचालन के मंजूरी तक को दे दे है। वही कॉलेज के संचालन रायपुर के संस्कृत कॉलेज में करे जाए। 30 जुलाई के बाद BA के 60 सीट में दाखिला होही। वहीं कुल 4 विषय में विद्यार्थी मन के भर्ती तक करे जाए। बता दें कि संस्कृत कॉलेज साल 1955 ले संचालित हवाए, जो राज्य के एकमात्र संस्कृत कॉलेज हवाए। अभी जो शासन की तरफ से आया है वो 4 विषयों में खोलने की बात है, ठीक है। और हर एक ये में 60 बच्चे होंगे इंग्लिश मीडियम से। ये बहुत ही अनूठा और बढ़िया प्रयोग है ये छत्तीसगढ़ के लिए। अब हमारे सहयोगी स्टार जैन सल्लग हमारे मन संग बने हुए होकर मिलने जानकारी ले वो स्टार शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनय और पहल करे बर जाते जिन तरह ले आत्मानंद स्कूल के संचालन होत रही से अब उहू तरह ले महाविद्यालय के संचालन तक हुई। का कुछ जानकारी है, का कुछ अपडेट है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ लगातार नवा प्रयोग करत जाते हैं और ओकर परिणाम घलो दिखते हैं। हम देखें पिछले 2 साल से 3 साल में जो आत्मानंद स्कूल खुले गए अंग्रेजी माध्यम के लड़का मन के जो पढ़ाई के स्तर है वो बढ़ गए है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुले से लड़का मन ला ज़्यादा सुविधा हो गए है। तो वही प्रयोग अब करत अब महाविद्यालय यानी कॉलेज स्तर में करे जाही। अभी तक स्कूल शिक्षा पर ये प्रयोग करे रही से जिन सफल रही से और अखर प्रयोग अब उच्च शिक्षा में करे जाते।
शुरुआत राजधानी रायपुर से हुई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है और मौजूदा शिक्षा सत्र से ही ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। जिन संस्कृत महाविद्यालय है जो बहुत पुराना है, काफ़ी समय से संचालित हुआ थे, वहाँ पर अभी प्रयोग के तौर पर एक विषय में अंग्रेजी माध्यम के पढ़ाई शुरू करे जाते। और जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में हम देखें, स्कूल शिक्षा में पहली 1, 2 ऐसे करते करते आज बहुत सारे आत्मनिर्भर स्कूल हो गए, कावल के स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करके सफलता हासिल करे शिक्षा विभाग। वही फॉर्मूला उच्च शिक्षा में अपना ही पहली एक कॉलेज खोला जाते पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, और ओकर बाद धीरे धीरे फिर सबो जगह ये इसने कॉलेज खोले के सरकार की योजना है। लेकिन एक कॉलेज ला खोल के पहले ओला बने संचालित करके परिणाम देखना है, ओकर बाद फिर पूरे प्रदेश में इसने अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय घलो खोलो जाई। तो एक से उच्च शिक्षा में घलो लोगन मन ला, खासकर गरीब लड़का मन ला एक बहुत राहत मिली है। तो ये सुघर पहल ले जुड़े जम्मो जानकारी हमारे मन तक पहुंचाए बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार खबर में बढ़बो आगे बात करबो अपराध की। रायपुर पुलिस देश में कई रिटायर्ड कर्मचारी के संग करोड़ों रुपया की ठगी करैया शातिर ठग ला अब गिरफ्तार करे हुए। पुलिस शातिर ठग दयानिधि पति ला कोलकाता ले गिरफ्तार करके रायपुर लाए है। बता दें कि शातिर आरोपी रायपुर के बैरन बाजार इलाका में रहिया आरडीए ले रिटायर्ड अधिकारी रविशंकर दीक्षित लाख खुद के सीए बता के ट्रेडिंग कंपनी में मुनाफा कमाए के लालच दी से और 89 लाख रुपया की ठगी करके फरार हो गई रही से, जिसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज करवाएगी से। उन्हें आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र के नागपुर और कोयला के संग में कई देश के कई राज्य में धोखाधड़ी के एफआईआर दर्ज हवाए। फिलहाल पुलिस ठग ले पूछताछ में जुटे हवाए। थाना कोतवाली में एक ठगी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 89 लाख रुपए की ठगी की गई थी। एनआरडीए से सेवानिवृत्त अधिकारी थे, उसको ट्रेडिंग के नाम पर ज़्यादा पैसा बढ़ाने के लालच देकर के 89 लाख रुपए की ठगी की गई थी। उस आरोपी को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया है। खबर पर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी ये बेरा हमारे बनसंग जुड़ा तो कर मन जानकारी लेबो। तहसीन, एक बड़ी सफलता पुलिस ला यहाँ लगे है कि ठगी के आरोपी ला गिरफ्तार करेंगे। कौन तरह ले पूरा मामला के खुलासा हुई से, कौन तरह ले गिरफ्तारी हुई? देखिए, पूरा मामला की अगर बात करें तो रायपुर पुलिस जो है ये एक दयानिधि पति नाम का एक शातिर ऐसे ठग को गिरफ्तार करके लाई है कलकत्ता से, जो सिर्फ देश के अन्य राज्यों में और सभी राज्यों में बोल सकते हैं, सभी राज्यों में सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करता था जो रिटायरमेंट हो चुके थे और जो बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों को टारगेट करता था। उनसे उनके घर के आसपास जो रहते थे वहां पे वो रूम लेता था, मकान लेता था। उसके बाद वो अपने आप को सीए बताता था और सीए बताने के बाद उनको स्कीमें बताकर कि जो ट्रेडिंग कंपनियां हैं उसमें पैसा लगाने के एवज में उनको अच्छा मुनाफा हो सकता है, तो उसके चक्कर में वो झांसे में आ जाते थे और उसके बाद अपनी जो मेहनत की कमाई है वो गवा देते थे। ऐसा ही एक मामला शातिर ठग के द्वारा, जो दयानिधि पति है शातिर ठग, वो बैरन बाजार के रवि कुमार दीक्षित जो रायपुर विकास प्राधिकरण आरडीए से रिटायर हुए थे, उनको उनके पड़ोस में उसने मकान लिया और मकान लेने के बाद 3 महीने के अंदर उनसे दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद उसने जो कह सकते हैं कि ये उनसे जो उनका 89 लाख रुपए जो था वो उनसे लिया और उसके बाद उनको मोटी रकम करीब 6 करोड़ रुपए का फायदा, उसमें मुनाफा उसने दिखाया और दिखाने के बाद उनसे वो वहां से उनका पैसा लेके फरार हो गया। वो उनको चेक भी देके गया था रविशंकर दीक्षित को, लेकिन वो सारे जो चेक थे वो रिजेक्ट हो गए। तब उनको ये बात का खुलासा हुआ कि मेरे साथ ठगी हो गई, तो उन्होंने इसकी शिकायत कोतवाली थाना पुलिस में की थी। इसके बारे में बता दें कि ये जो शातिर आरोपी है ये मूलतः उड़ीसा का रहने वाला है, लेकिन ये किसका कोई मूल ठिकाना नहीं है। तो ये इसी तरीके से जो बाकी अगर बात करें तो महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, उसके बाद बेंगलुरु में कई इसके खिलाफ 420 और धोखाधड़ी की मामला दर्ज है, क्योंकि इसने कई बुजुर्गों को ठगा है। तो इसी के चलते पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कलकत्ता में छुपा हुआ है, तो वहां पे पुलिस की एक विशेष टीम गई थी और वहां से उसको कल गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पे लाई है और उसको कोर्ट में पेश करके 3 दिन का रिमांड यहाँ पे लिया है। हालांकि अभी उसके पास कोई पैसा जब्त नहीं हुआ, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इससे काफी पूछताछ की जाएगी और उसके कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और बाकी जो राज्यों की पुलिस है जिसको इसकी तलाश थी, उनके साथ इसकी गिरफ्तारी की सूचना जो है वो साझा कर ली गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इससे जो पूछताछ होगी किस तरीके के बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी
जी जमो जानकारी पर आपके बहुत धन्यवाद तहसीन। लेकिन ये खबर के संगवा IBC 24 यहू अपील करते लोगन मन ले कि आपो मन थोड़के सतर्क जरूर रहो। खबर के शातिर ठग मन के निशाना खास तौर में ग्रामीण अंचल के भोले भाला लोगन और एक संगवा वो बुजुर्ग मन हवे जिनमें अब रिटायर्ड हो चुके हैं। तो आपो मन ला थोड़के सतर्क और सावधान रहना जरूरी है। अब बात अवैध प्लॉटिंग के। IBC 24 की मुहिम के बाद जिला प्रशासन अवैध प्लॉटिंग करैया मन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अब शुरू कर चुके हैं। रायपुर कलेक्टर दहार ले 3 प्रकरण में करीब दर्जन भर जमीन के खसरा नंबर के ब्लॉक करे के जिला पंजीयन ला पत्र लिख दे गए हैं। बता दें कि ये खबर के ले ब्लॉक करे के बाद ये जमीन के खरीदी बिक्री ऊपर ही रोक लग चाहिए। रायपुर जिला में पाछू 3 साल में ही अवैध प्लॉटिंग के करीब 500 मामला आगू आ चुके हैं। एक पहली कार्रवाई के नाम में सिर्फ प्लॉट ला ले जाए के रास्ता ला काट दे जाते रही से फिर अब अवैध प्लॉटिंग पूरा जमीन के खरीदी बिक्री ऊपर ही बैन लगा दे गए हैं। अवैध प्लॉटिंग पर प्रभावी रूप से नियंत्रण और रोक लगाए जाने के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है मुझे अधिकृत किया गया है और इसी तारतम्य में अनुभागीय अधिकारी राजस्व से 4 प्रकरण आए हुए थे तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। उन प्रकरणों में हम रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए जिला पंजीयक को पत्र जारी किया। एटी जेल में काम करे के बाद कैदी मल्ला मिलैया राशि में गड़बड़ी ला लेके दायर जनहित याचिका ऊपर शासन के जवाब में याचिकाकर्ता असंतोष जाहिर करे है। बता दें कि ये बारे में लॉ छात्र और याचिकाकर्ता संजय साहू दायर जनहित याचिका में ये कहे है कि राशि उन पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंचा थे। मामला की सुनवाई के दौरान शासन अपन जवाब ला प्रस्तुत करे है। एक ऊपर याचिकाकर्ता शासकीय जवाब ले असंतुष्ट होकर जवाब के बदला जवाब पेश करे के समय ले हवाए। असल में प्रदेश भर के जेल में बंद आजीवन कारावास की सजा काटत कैदी मन के पारिश्रमिक राशि उल्लंघन ला मिलते जिमन ले 50% राशि पीड़ित परिवार ला दे के प्रावधान हवाए और जेल प्रशासन डहार ले ये राशि उनकर परिवार ला दे जाते हैं। फिर जानकारी जुटाए में पता चली से कि अधिकांश ला तो पता ही नहीं है कि उनकर ऐसा राशि उमन ला मिलते या फिर नहीं मिला। संगे याचिका में यह मांग करेगी है कि कर जांच कराए जाए और दोषी मनों पर कार्रवाई करे जाए। बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ में प्रमोशन में आरक्षण दे जाए ऊपर सुनवाई हुई से जेमा संतुष्ट जवाब नहीं मिले ले कोर्ट नाराजगी जाहिर करे है। कोर्ट अब 8 सितंबर के मामला में अपन फैसला सुना है। आप बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण दे पर राज्य सरकार 2019 में नोटिफिकेशन जारी कर रही से एक खिलाफ याचिकाकर्ता एस संतोष कुमार एक जनहित याचिका दायर करे से एक अलावा कई दूसर याचिका भी दायर हुए हुए। याचिका में यह कही गई है कि प्रमोशन के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के पालन नहीं करे जाते। संगे याचिका में यह बताएगी से कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत के घलों के पालन नहीं हुए हैं और एक स्थिति ये रद्द करे जाए योग्य है। कवर्धा ले बड़ी खबर आप बता देना। कवर्धा में एक गांव फिर हाथी के उत्पात देखे पर मिला थे। 6 हाथी के दल उत्पात मचाते 4 मकान ला एमन नुकसान पहुंचाए है। उन्हें घर में रखाए अनाज ला तको के चट करे है। तरेगांव जंगल में ये हाथी के दल मौजूद है बताए जाते हैं। 10 ले ज्यादा गांव में ये बेरा वन विभाग का अलर्ट जारी करे है। वही तरेगांव रेंज के गबोड़ा गांव में हाथी के ये दल मौजूद है। तो बड़ी खबर आप बता था तस्वीर घलो के आपन देखा तो कि कौन तरह ले हाथी मन ये गांव में उत्पात मचाए। कई घर ला तोड़े के खबर तको आगू आए है। घर में रखाए अनाज ला तको के हाथी के ये दल चट करे और क्षेत्र में लगातार देखे जाते कि हाथी के ये दल के मौजूदगी के संगे ग्रामीण मन में तको अब आतंक के माहौल हवाए। बिलासपुर में SCCL मुख्यालय के बाहर अप्रेंटिस पाछू 1 महीना ले धरना में बैठे हवे। बावजूद एकर प्रबंधन उकर सुध नहीं लेते। बता दें कि SCCL ले ट्रेनिंग के बाद रोजगार नहीं मिले ले उकर भविष्य अब अधरमा लटके हुए है। वही 4000 अप्रेंटिस SCCL ले रोजगार के मांग तक करत हैं। युवा मन के कहना है कि आउटसोर्सिंग के जरिया बिना स्किल लोगन ले काम ले जाते फिर स्किल्ड युवा मन ला यहाँ रोजगार ले वंचित रखे गए। विस्थापित लोगन खलो SCCL ले रोजगार के मांग करे हवे। ये स्थिति पर भारतीय कोयला खदान मजदूर SCCL की नीति ला जिम्मेदार मानत हवाए। एती SCCL प्रबंधन के कहना हवाए कि रोजगार के नियम तको होते प्रबंधन के मानन त नियम के तहत जोन भी प्रभावित होवे ओ मन ला रोजगार दे जाते फिर पाछू 3 महीना में 150 के करीब प्रभावित मन ला रोजगार तको दे गए है। कोयला खदान से संबंधित हमने ट्रेनिंग ली है तो अब इस ट्रेनिंग का उपयोग तो कोयला खदान में ही होगा। कोयला खदान का ट्रेनिंग लेकर के हम घर में स्वयं रोजगार तो खोज नहीं सकते। इसके नाम पर काम कराया गया लेकिन अप्रेंटिस ट्रेनिंग न दे करके हम लोग किसी नियमित मजदूर की तरह काम कराया गया है।
तो हम चाहते हैं कि हमें ACCL में रोजगार उपलब्ध करा। काफ़ी पेंडिंग चल रहा है, स्थापित आंदोलनरत हैं। डिपेंडेंट जो है वो 6-6 महीना से 8-8 महीने की फाइल, कई लोगों की 2-3 साल पुरानी फाइल थी, अभी तो कुछ क्लियर हुए हैं, फाइल पड़ी हुई को प्रशिक्षण दिया जाता है, अप्रेंटिस दिया जाता है, उसके आवेदन में स्पष्ट रूप से यह लिखा जाता है कि इसके अप्रेंटिस कर लेने के बाद कोई भी जो सार्वजनिक उपक्रम है उसमें नौकरी की कोई बाध्यता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आए के बाद सलग राज्य की संस्कृति पर काम करे जाते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबो कार्यक्रम में शामिल होकर ये उत्साह ला कई गुना बढ़ा देते। एक प्रभावित होकर आम लोगन घलो अब ये कार्यक्रम में जुड़त हवा। एक दरी फेर ले 28 जुलाई के हरेली परब ला मनाए के तैयारी होते। देखो खास रिपोर्ट। हरेली तिहार छत्तीसगढ़ी संस्कृति, कृषि संस्कृति, परंपरा, लोक परब और पर्यावरण के महत्व ला दर्शाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में हर बार के जैसे ये दरी घलो किसान, बहिनी और भाई मन के संग हरेली के परब पारंपरिक रूप ले मनाए जाए। मुख्यमंत्री ये बेरा कृषि सामान के पूजा घलो करी। हरेली परब ला उत्साह के साथ मनाए बर सीएम आवास में तैयारी जोर शोर ले शुरू हो चुके हैं। ये बेरा छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार सुआ, कर्मा, ददरिया और गेड़ी नृत्य के प्रस्तुति दे, संगे संग हरेली गीत घलो गाए जाए। बता दन के छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा जौन सार्वजनिक अवकाश के घोषणा करे ओमा हरेली तिहार घलो शामिल है। हरेली हमारे परंपरागत त्योहार है और छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार, जिसे हम सब मैदान में जाते हैं, गेड़ी भी चढ़ते हैं, बहुत सारे खेलकूद का आयोजन भी होता है। छत्तीसगढ़ के किसानों में ये हरेली का त्योहार पहला त्योहार माना जाता है, इसलिए इसको हर्षोल्लास के साथ मनाने का हमने निर्णय लिया है। हरेली के पावन अवसर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन ब्लॉक के गांव करसा ले गोधन न्याय योजना के विस्तार करत हुए गोमूत्र खरीदी के शुभारंभ करी। गांव के पशुपालक 4 रुपया प्रति लीटर में गोमूत्र बेच सकी। हरेली के बेरा ले शुरू होने वाला ये खरीदी ले प्रदेश के गौवंश पालक मन ला आर्थिक रूप ले मजबूती मिली। असल में अब तक किसान गोबर के विक्रय करत रहीन, अब गोमूत्र घलो बेच सकी, जेखर ले ओखर मन के आय में बढ़ोतरी होले पशुधन विकास के कार्य ला बढ़ावा मिली। विशेषज्ञ मन हा मानते कि कृषि के संग पशुपालन के काम करे किसान अपन आय ला दोगुना करे के लक्ष्य हासिल कर सकते। ये मौका में करसा में कृषि सम्मेलन के घलो का आयोजन करे जाही, जेमा नवा कृषि उपकरण की लॉन्चिंग होही, संगे संग खेती किसानी पर उपयोगी कृषि प्रदर्शनी घलोक लगाए जाही। मुख्यमंत्री किसान मन ले खेती किसानी ले लेके गोट बात करी और खरमन के सम्मान घलोक करी। बता दन कि 20 जुलाई 2020 के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा हरेली परब के बेरा में ही देश के अनूठा गोधन न्याय योजना के शुरुआत करे रहीस। मुख्यमंत्री जी जेन हरेली त्योहार पर जेन उद्यम करे है कि छुट्टी भी देवत है और एक नया ढंग से ला सामने लाए की कोशिश करत है, पर मैं बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। पूरा के त्योहार ला और ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ लहरियावत है, तबे जम्मू गांव हमार हरेली के त्योहार मनावत है। ना छुट्टी, सरकारी छुट्टी भी मिले लगे और लोकल छत्तीसगढ़ी सामान के फूड के बहुत बढ़ावा हुई है। ये भूपेश बघेल सरकार में बहुत धन्यवाद है। हरेली का त्योहार छत्तीसगढ़ के किसान का त्योहार है, आम छत्तीसगढ़िया का त्योहार है। भूपेश सरकार आम जन के साथ छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बढ़ावा दे के प्रयास करत है। सरकार के काम ले आम जनता प्रभावित है और राज्य ले जुड़े हुए मां लोगन गर्व के एहसास करत है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो पूरा प्रदेश में हरेली तिहार के तैयारी होते। काली हरेली तिहार हमर बानी हमर गोठ में तको हमर मनाबो, फिर आज हमर बानी हमर गोठ में अत के आगू अपन देखो देश और दुनिया के 50 बड़े खबर मोर सहयोगी संस्कृति जैन के संग। मोला दवेदा, जय जोहार।